बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सुबह नूर, सुबह फुल, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। जब बरसगीर में इस्लाम नया नया आया तो उस वक्त आमतौर पे लोग चूँकि लखनऊ और हैदराबाद के थे तो सलाम कम कहते थे। जो सलाम सुबह कहा जाता था, अदावर्स कहा जाता था। जैसे अरब के लोग हैं, अब भी जब बहुत मोहब्बत का इजहार करना हो तो सलाम नूर, सलाम सुबह कहते हैं। जो बैरून मुल्क जाते हैं, अरबों की विसैनिटी में होते हैं, तो उन्हें मुख्तलिफ लफ्ज़ों से उनके कान में पढ़ते रहते हैं। गुड मॉर्निंग अगर मुझे कोई कहे तो मैं आगे से वेरी गुड मॉर्निंग भी कह देता हूँ, और अगर मुझे उस पर शक हो तो पूछ भी लेता हूँ कि मियाँ नया नया कोई मज़हब कबूल किया है, चूँकि हमारे इस्लाम वाले तो अस्सलाम वालेकुम ही कहते हैं। और जब सलाम अर्ज़ या दाबर साहब, इसके अंदर आपकी पूरी एक वो जो होती है तहजीब, उसका इजहार होता है। अच्छा जी, अरीबा ने पूछा है कि सर मेरे घर वाले, और अरीबा ने बड़े दुखी दिल से पूछा है। उसके सवाल में दुख ऐसे था जैसे वो ब्लॉटिंग पेपर से निचड़ रहा हो। रोई नहीं है, लेकिन सवाल उसका आंसुओं से भरा हुआ था। उसने कहा, सर मेरे घर वाले, मेरी दोस्तें कहती हैं कि तुम तो चिड़िया के दिल वाली हो। तो क्या चिड़िया के दिल वाला होना गुनाह है? क्या चिड़िया के दिल वाला होना बहुत बुरा है? और क्या इस पर मुझे शर्मसार होना चाहिए? और क्या मुझे मुंह छुपाते फिरना चाहिए? अच्छा, उसने इसी तौर पे कई सारे सवाल और भी उठाए। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो अच्छा खातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा, जो हम पीर को कॉल्स लेते हैं, ज़ाहिर उसमें इस तरह के सवाल हम नहीं लेते। बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है, 5 मिनट में आपने मुकम्मल करना होता है। लेकिन जब आप तफसीली सेशन लेते हैं जिस बात पे आपका दिल दुखा होता है, कभी आपके ज़ाती मसाइल होते हैं, कभी खानगी मसाइल होते हैं, कभी आपके सेक्सुअल मसाइल होते हैं, कभी अज़दवाजी मसाइल होते हैं, तो वो हमारा पे पूरा 1 घंटे का सेशन होता है। जो टाइम तकरीबन हम सुबह 10 से लेकर रात 10 तक उसके सेशंस ले रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो विज़िट करने वाले वो 1 बजे से रात को 8 बजे तक हम उनको केटर करते हैं और उनको साथ फिर जो सेशंस लेते हैं। तो अरीबा भी लाहौर से थी और मैंने उनसे पूछ लिया था कि बेटा ये इतनी दिलचस्प चीज़ है, तो अगर आप इजाज़त दो तो फिर मैं सब बयान कर लूँ। तो उन्होंने मुझे हंसी खुशी उसकी इजाज़त दी। नाम उसका अरीबा नहीं था, नाम थोड़ा सा फ़र्क था, और उसको तो पता चल जाएगा कि उसी का नाम है, आपको नहीं पता चलेगा। खातिन हज़रात, जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर दिल के बारे में होता है कि वो बड़े दिल वाला है, वो छोटे दिल वाला है, वो पत्थर दिल है, वो मुनाफिक दिल है, वो झूठे दिल वाला है, और वो मोहब्बत करने दिल वाला है, वो अल्लाह से मोहब्बत करने का उसके दिल में इतनी ज़्यादा है, वो इंसानों से मोहब्बत करने वाला उसका दिल है। यानी हर कैफियत के बारे में हमने कैटेगरी बनाई हुई है। और लड़कियों को कहा जाता है कि ये चिड़िया के दिल वाली हैं। कभी कभी कोई लड़का अगर बहादुर ना हो, कमज़ोर हो, डरता हो, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि यार तू तो चिड़ी दे दिल वाला है गांजे। यानी चिड़ी का दिल बहुत छोटा सा होता है। जिन्होंने कभी चिड़िया खाए हों तो अगर उसका वो दिल ढूंढते फिरें तो वो, अल्लाह माफ़ करे, वो एक हल्का सा नुक्ता ही होता है। यानी वो तो खुद एक पूरा लुकमा बनता है, चिड़ा और चिड़िया। जो लोग गुजरा वाले जाके खाते हैं, चिड़िया नहीं होते, क्योंकि चिड़े इतने बड़े बड़े नहीं होते, वो बेचारे तो मासूम, इतने से कलील एक ही लुकमा उनका बनता है। ये अल्लाह जाने क्या शारकें लालियाँ खिला देते हैं उनको चिड़ा बना के। वैसे तो कुछ लोगों ने उसके फार्म हाउस भी बनाए हुए हैं, लेकिन बात कहीं और निकल जाएगी। हम वापस चिड़िया के दिल पे आते हैं। चिड़िया के बारे में कभी आपने सोचा हम किसको कहते हैं? एक तो वैसे भी कहते हैं कुड़ियाँ चिड़ियाँ, और सबको नहीं कहते। ये जो साजिशी दिल होते हैं वो कभी चिड़ी नहीं होती। ये जो पत्थर दिल होते हैं कभी चिड़ी नहीं होती। जिनको इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, ज़िंदगी का कम इल्म होता है, उनको हम कहते हैं। या जो किसी छोटी सी बात पे डर जाए, या किसी के नाराज़ होने से डर जाए, या जिसको खौफ हो कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं गलती कर बैठूं और दूसरा क्या सोचेगा, तो कुछ अनहोनी के बारे में सोचते। पर चिड़ी की जो एक बात बहुत शानदार है वो ये कि जब ये तार पे बैठी हो, आपके घर के किसी दरख्त पे बैठी हो, सेन में बैठी हो, आपके डाले हुए दाने खा रही हो और आपके लिए रिस्क बढ़ाने का बायस बन रही हो, तो उस लम्हे चिड़ी की आंखें मुतमईन होती हैं। चिड़ी का दिल भी ऐसे नहीं कर रहा होता, वो बिल्कुल सुकून में होता है और लोगों के बारे में बुरा नहीं सोच रही होती। 100 चिड़ियाँ भी दाने खा रही हों तो चिड़ियाँ और चिड़े दूसरों के रिस्क और दानों के बारे में नहीं देखते। उनका फोकस सिर्फ अपने ही काम के बारे में, जो वो खा रही होती हैं, जो पानी पी रही होती हैं, चाहे वो एक एक कतरा ही जा रहा होता। तो याद रखिएगा,
चिड़िया का दिल हिर्स से पाक होता है, चिड़िया का दिल बदगुमानी से पाक होता है, चिड़िया का दिल पत्थर नहीं होता है, चिड़िया का दिल दूसरों का बुरा नहीं चाहता है, और चिड़िया का दिल एक नाजुक सा होता है, ये जल्दी से डर जाती है। असल चीज़ जो मुझे समझ आती है कि चिड़िया के दिल में मुनाफिकत भी नहीं होती, चिड़िया के दिल में जो हिर्स और लालच और तमा है और इस तरह की तमन्ना है, वो जो चीज़ें मुयस्सर हों उस पर वो मुतमिन और राज़ी रहने वाली। पर अब जो मैं बात बताने लगा हूँ वो इतनी बड़ी बात है, वो आप यूँ समझें कि 100 सुनार की और एक लोहार की। वाले दिनों में जब भी आप कोई मुताला करें, कोई मुशाहिदा करें या किसी बात को सुने, गौर करें, तो अपने दिल से पूछिएगा उस दिल पर उस बात का असर क्या हुआ। अगर तो वो गौर करने पे, तज्जिया करने पे राज़ी हुआ और उसके अंदर मनफी ख्यालात पैदा नहीं हुए, तो ये भी मुमकिन है कि आप भी थोड़े से चिड़ी के दिल वाले हों, क्योंकि चिड़ी के दिल वालों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बशारत दी है और सुनाई है। मैं आपको उनके असल लफ्ज़ बताता हूँ। फरमाया अफ़ादतुहुम मिस्लो अफ़ादतु तैर, यानी अहले जन्नत का दिल चिड़िया के दिल जैसा होगा, मुतमईन, शांत, हिर्स से पाक, दूसरों के बारे में बदगुमानी से पाक। आपको याद है अल्लाह के रसूल ने जन्नत के बारे में, अहले जन्नत के बारे में एक और बात भी बताई हुई है कि जन्नत ऐसी शानदार जगह है जहाँ लोग दूसरों के बारे में बुरी बात नहीं करेंगे, बदगुमानी नहीं करेंगे। उससे बड़ी बात यह है कि उनके कान कोई बुरी बात सुनेंगे नहीं। यानी जन्नत को अल्लाह ने जो बाकी नेमतें दी हैं, खूबियाँ और खूबसूरतियाँ दी हैं, ये जो चिड़ी के दिल वाली बात है, ये भी उसकी बहुत बड़ी पहचान में से है कि आपके कानों में कोई बुरी बात, आपके दिल, आप खाना खा रहे होते हैं, कोई आपकी बहन, भाई, माँ, बाप, बीवी कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि आप दिल पकड़ के बैठ जाते हैं, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। अच्छी गाड़ी में हो, अच्छे घर में हो, अच्छी जॉब पे हो, पर लोगों की कोई एक बुरी बात आपको सीने में, दिल में आग लगा देती है, इतनी बुरी तरह वो आपके दिल को हर्ट करती है। तो जन्नत में नहरें, जहाँ दूध और जहाँ शहद और जहाँ ये सारे फल और सारी नेमतें, मैं हुरों का जिक्र नहीं कर रहा, आपके बड़े बड़े महल और उनकी बुनत में हीरे और जवाहरात, सारी उम्र रहने वाली नेमतें, पर ये नेमत किससे कम होगी? सब नेमतों पे मुझे तो भारी लगती है कि आपके पुराने दोस्त मिले तो उनकी आंखों में हिर्स नहीं होगा, आपकी नेमतें और आपके फ़ज़ाइल और आपकी इनामात देखकर उनको जेलसी और हसद नहीं होगा, और उनका दिल चिड़िया के दिल की तरह, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, क्योंकि इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये कि दोनों के दिल अल्लाह ने इन बुराइयों से, इन कमियों से, इन कजियों से और इन हिर्स से यूँ समझें कि पाक रखे होंगे, या पाकीज़ा दिल वाले होंगे, मुतमिन और शांत। तो अरीबा बेटा, आप हों या आप जैसी कुछ और बच्चियाँ, अगर कोई आपसे कभी ये कहे तो आपने ये हदीस उनको सुना देनी है, बता देनी है। ये आपका एक बहुत शानदार शील्ड है, आपको बचाने वाली और महफूज रखने वाली। हाँ, अगर कोई टॉन्ट करता है कि आप बुज़दिल हो, डर जाते हो, तो ये कमी है, ये कमज़ोरी है, इसको दूर कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा दिल को मजबूत कर लेते हैं और दिल में अल्लाह को बिठा लेते हैं। इतना बड़ा साथ होगा तो दिल भी बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और ये ताना भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बात बता देंगे कि अहले जन्नत के दिल चिड़ियों के दिल जैसे होंगे, तो फिर इंशाल्लाह जो जेलस है वो कभी वो समझेंगे तो अहले जन्नत में से ही है, वो तो मज़ीद जेलस होकर फिर आपको ये ताना नहीं देंगे, नया ताना आपको देंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।